सर, अरशद शरीफ शहीद अस्कुट नोटिस केस में स्पेशल जेआईटी से अदालत ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके क्या हम हतमी जो नताइज हैं, क्या वो हमारे सामने आ सकेंगे आइंदा आने वाले दिनों में? मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ये मामला जो है ये किसी मंतकी इंसान तक पहुंचेगा। पहले रोज से मैं इंशाअल्लाह। कह रहा हूँ, उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि एक तो हम इसको बहुत जल्दी भूलेंगे नहीं, फरामोश नहीं करेंगे। हम्म। ये लोगों के जहनों में रहेगी बात। और फिर ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या जो भी उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसने बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। और उन सवालात का जवाब देने के लिए ही ये जेआईटी बनी है, जिसमें अब हसास अदारे भी हैं। तो इसमें जो दो तीन बातें, पहली बात तो यह है कि अशर शरीफ साहब की वालदा की तरफ से एक दरख्वास्त गई है, जी। जिसमें उन्होंने कहा है कि इन शख्सियात को के ऊपर जो है वो मुझे शक है या मेरा ख्याल है कि इनका इनके ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट खुद है बजाते खुद, इसमें बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जिनका हमें अंदाज़ा था। मिसाल के तौर पे ये खुर्रम और वक़ार हम डिस्कस कर चुके हैं, जी, भाई बिल्कुल दोनों, बिल्कुल। जो कि कीनियन नेशनल्स हैं और ये सारा। अब वो एक उनमें से जाहिर है कि वहाँ पे वो एम्बोडम चलाते हैं और इस किस्म का कारोबार वो करते हैं, तो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ उनका एक बड़ा मजबूत रब्ता होगा। बल्कि इंटरनेशनल एजेंसीज जो हसास अदर, वो बाहर से लोग आके वहाँ ट्रेनिंग लेते थे कीनिया में, तो यकीनन उनका रब्ता होगा। और ये बात भी क्लियर हो गई कि ये इस रिपोर्ट में ये लफ्ज़ अल्फाज हैं कि ये प्लान्ड, ठीक है, ये यानी उससे प्लान्ड एंड अंदाज़ा हुआ कि शुरू में असैसिनेशन। वो जो ड्रामेबाजी हो रही थी वहाँ से कीनिया से कि जी वो गाड़ी खो गई और वो सारा किस्सा फजूल। प्लान्ड, टारगेटेड। और टारगेटेड से मुराद ये है कि ये भी इसमें रिपोर्ट से अंदाजा मिलता है कि वो जिस तरह फायरिंग हुई, तो ये सवालात खड़े हो गए हैं कि अशर शरीफ शहीद जो हैं उनको गाड़ी से उतार के शहीद किया गया और फिर गाड़ी में बिठाया गया, और या फिर ये कि उनको गाड़ी के अंदर से अगर गोलियां लगीं तो फिर ये कैसे हुआ कि इधर से ड्राइवर, ये वो सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं जी, पहले बिल्कुल कि इधर बिल्कुल। से वो एक गोली लगी है तो ड्राइवर कैसे बच गया, वो जो खुरम साहब मौसूद थे। और उसमें जो आज जवाब आया है वो एक इंटरेस्टिंग जवाब वजारत खारजा की तरफ से जमा हुआ है। और उनका कहना यह है कि मुल्जिमान को पाकिस्तान लाने की कोशिश हो रही है। हम्म। कोशिश हो रही है, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं ला सकते, उन्होंने कहा कोशिश हो रही है। कोशिश उस हो रही सिलसिले है। में हम जो गैर मुल्की हसास अदारे हैं, इंटरपोल वगैरह, हम सब एक्टिव हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अगली जो इसकी जब भी इसकी समाअत होगी 15 दिन के जी, बाद, तो उस वक्त तक एक इसमें पेशरफ हो चुकी होगी। ठीक है, इंशाअल्लाह सर। क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग में जो है वो फैक्ट फाइंडिंग में यानी अभी इसमें और नाम भी शामिल हो सकते हैं। हम्म। ये एफआईआर, ये जो एफआईआर है इसको अदालत उड़ा भी सकती है, एफआईआर के अंदर मजीद नाम ऐड हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लोग देखें, इन दोनों लोगों ने खुद तो, ये तीनों शख्सियात ने जी। खुद तो गोलियां नहीं चलाई अभी तक जो बजाय लगता है। ठीक है, और लोग थे बाकी सारे। अच्छा, ये भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में लिखा है कि वो जो लोग जिन्होंने गोलियां चलाई, जो पुलिस वाले जो भी थे, वो लोग या पैसा लेके काम कर रहे थे या वो ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। सही। ठीक है ना, तो यहां तक तो ये किस्सा आ गया ना कि प्लान्ड और टारगेटेड, यानी ये कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। और ये भी सवालात उठे हैं इसमें कि ये मुकदमात कैसे दर्ज हुए पाकिस्तान में। उनको पाकिस्तान छोड़ने का खतरा, अपनी जान का खतरा था कि पाकिस्तान छोड़ें, फिर उसके बाद वहां से उनको निकलना पड़ा। तो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है ये आगे उन खत जो बाकी मामला थे उनको लेके ही आगे चलेगी, और देखते हैं कि 15 दिन के बाद क्या होता है। जी। दूसरी जो बात है वो ये है कि इस पे तो मैं बात नहीं करूंगा, ये जो तोशा खाना की खड़ी है, खुदा का इससे तो मुझे दूर रखें। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी ट्रक की बत्ती है कि रोज़ कुछ ना कुछ बात करनी होती है तो उस पर आ जाती है। हम्म। यानी पहले ये था कि जी वो एक क्या नाम था उसका, पहले वो फरा गोगी ने उनको, वो गई थी, उन्होंने उसको वहां से बेच अलाउ दिया था, किया है। उन्होंने वो जो उमर साहब है उनको जी। फ़रोख्त कर दी थी एक वहाँ जाके। अब पता चला है कि जनाब वो इसमें कहीं जुल्फी बुखारी हैं, जुल्फी बुखारी लेके गए थे, तो जुल्फी बुखारी ने किसको दी, क्या हुआ क्या। इस तोशा खाना में गड़बड़ है, हम्म। वो तोशा खाना में मैसिव इश्यूज है। मगर ये जो रोज़ एक कहानी आ रही है ना, टोपी ये ट्रक की बत्ती है कि आज कुछ ना कुछ डिस्कस होता रहे, मैं बिल्कुल आपको फ्रेंकली बताऊं, और सब ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। असल बात यह है कि वो तोशा खाना रेफरेंस है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है, उसके ऊपर मतलब वो घड़ी गई है बाहर, इस ये बिल्कुल कैसे गई है, कैश में गई क्या। लेकिन जो रोज़ एक कहानी आ जाती है ना तोशा खाना,
तो वो एक नया उसमें ट्विस्ट आ जाता है, फिर नया आ जाता है कोई बंदा, फिर इधर से वो, फिर दुकान वाला आ गया, फिर ये आ गया। और असल बात ये है कि वो घड़ी वहाँ कैसे गई, बस ये है सादा सा सवाल कि वो घड़ी कैसे गई। और भी बहुत सारे तोहफे इस दौर में भी और पिछले दौर में भी अंबार के अंबार गए। जी। तो उनकी भी सबकी तहकीकात होनी चाहिए कि वो कहाँ गए। अच्छा, तो ये इसलिए मुझे इसमें कोई नई चीज़ मुझे मेरे लिए नहीं जिसमें मैं बात खराब करूँ। असल जो बात है वो ये है कि इसाक डार साहब की फिर मुलाकात हुई है, 24 घंटों में दूसरी मुलाकात हुई है जी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के साथ। इसाक डार साहब जो हैं वो जाहिर है कि एक तरह से वो नवाज शरीफ साहब को की नुमाइंदगी करते हैं और जो है डिफेक्टो वज़ीर आज़म प्राइम हैं। मिनिस्टर भी हैं या सुपरा प्राइम मिनिस्टर हैं। हम्म। और वो जो हैं वो एक उनकी आईनी पोजीशन जो मैंने बताई थी वजीर ख़जाना है मुल्क के, तो वो बात ख़जाना वजाने की करते करते फिर वो चले जाते हैं और वो सियासी बात आगे मामलात में। सियासी मामला डिस्कस होते हैं जिसकी दोनों तरदीद भी करते हैं नहीं भी करते हैं, लेकिन वो बात जाहिर है। फिर वो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर वो वापस आते हैं। ये हकूमत मुस्लिम लीग नवाज की है, ये बाकी उसमें इत्तेहादी हैं। देखिए ना, एक होता है हीरो, ठीक है ना, हीरो हीरोइन, बाकी एक्स्ट्राज, बाकी सारे एक्स्ट्राज हैं। ये हुकूमत, बल्कि इस तरह समझ लें कि इसमें ये हुकूमत भी एक्स्ट्राज हैं, इसमें ये है नवाज शरीफ की हुकूमत, जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि लंदन में बैठे हैं और जिनका इस पूरे सिस्टम में कोई स्टेक नहीं है। हम्म। ठीक है। और ये भी कि उनका जो मुकदमा है वो नैब का केस नहीं है, ये नैब की तरामीम जो हो रही हैं ये आगे जाके कोर्ट क्या करती है मुझे भी, उनका मामला ये अकामा और दूसरा है मामला, वो नैब के ऊपर उनका उनकी नाली नहीं हुई हुई। ठीक है। सही। अच्छा, बहरहाल तो अब ये है कि वो मतलब इस बात को ध्यान में रखें कि इस सिस्टम में उनका स्टेक भी नहीं है, लेकिन ये सिस्टम मौजूद है तो उसका कोई फ़ायदा उनको हो रहा है। यकीनन उनका भाई वज़ीर आज़म है, वो भी है और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में उनका पॉलिटिकल कैपिटल इसमें ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दूसरा बड़ा प्लेयर इमरान खान है या पहला बड़ा प्लेयर इमरान खान, इस तरह कर लें आप, जैसे भी जिस पार्टी को आप ज़्यादा पसंद करें उसके मुताबिक। लेकिन इमरान खान भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है हुकूमतें मौजूद हैं तो वो रोज़ होता है कि जी अच्छा, मतलब हुकूमत तोड़ देंगे, उनके एमपीज कहते हैं, वजीर कहते हैं, साथ ही फीता काटते हैं मंसूबे का, जी। तो उनका दिल भी नहीं चाहता। अच्छा, अब मसला ये सारा कि दरमियान में लेकिन एक मुल्क, एक रियासत है और रियासत के अपने अलग मसाइल हैं। ये माशी एमरजेंसी लगे। अच्छा, हम लोग जो है ना बड़े ज़बरदस्त हैं, वैसे हैं हम, बड़े कमाल के लोग हैं। मतलब हम वो ऐसे हैं कि हम जाके बैठ जाएंगे मैकडोनल्ड्स पे या केएफसी पे या मिस्टर बर्गर पे या किसी और जगह पे, नैंडोज पे या कहीं, और हम मंगवाएंगे जनाब एक पेप्सी की बोतल या कोक की बोतल, और उसके साथ हम जनाब अपना एप्पल टेलीफोन या सैमसंग एंड्रॉयड जो भी होगा उसे खोलेंगे, उसके बाद ट्विटर पे जाएंगे, ये सारा कर कर आके हम ये पूरा करेंगे, और उसके बाद हम क्रेडिट कार्ड से पैसे देंगे और उसके बाद अमेरिका को गालियां दे रहे होंगे। ठीक है। और हम लेकिन हो बैठे हम वहीं होंगे जहां पर वो पूरा खा पी वो सारा, और हम उनको ट्विटर पे उनकी एप्लीकेशन पे कोस रहे होंगे या यूट्यूब पे डाल रहे होंगे कुछ। कमाल के लोग हैं। अच्छा, अब ये तो ट्रक की बत्ती है ना, तोशा खाना वोशा खाना, इसको तो साइड पे करें। अब असल जो बात है वो ये है कि पिछली जो गुफ्तगू हुई थी हमारी, जी। जिस पे हमने मीशत डिस्कस की थी अशफाक हसन खान साहब से और डॉक्टर फारूक सलीम साहब से, तो उस दिन से लेके आज, उस दिन से 7.5 अरब के ज़खायर थे और बड़े परेशान थे हम लोग। जी। तो आज जो है वो 7.5 बिलियन से वो 6.7 बिलियन रह गए। 6.7। जी, एक 700 हफ्ते में। 700 मिलियन गायब हो गए। नहीं, हफ्ता नहीं हुआ, अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं। जी। 700 मिलियन गायब हो गए। 700 मिलियन किधर गए हैं, कहाँ गए हैं, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। आज हमारे 6.7 उस दिन 7.5 थे, अभी कहाँ गए 700 मिलियन, ये खुदा जाने। तो एक गैर एलानिया, अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक गैर एलानिया माशी इमरजेंसी मुल्क में नाफिज हो चुकी है। अनअनाउंस्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। और उसमें क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी में, आपकी एलसीज नहीं खुलती। 450 तो जो कि हो जो रहा है अभी खड़े हुए हैं, ये प्याज और अदरक और लहसुन और ये सारे कराची की पोर्ट्स पोर्ट पे। पे जी खड़े हुए हैं बिल्कुल। और वो खराब हो रहा है सारा माल, एलसीज नहीं खुल रही।
आप ट्रैवल नहीं कर सकते, आपके रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं, आपके डॉलर अकाउंट्स में से पैसे नहीं निकाल सकते आप, मतलब है कि वो आपको स्टेट बैंक जाना पड़ेगा। ये होते हैं ना, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी। और क्या होती है? इस तरह की पाबंदियां जब लगनी शुरू होती हैं तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का ही एक स्टेप है ना। अगले स्टेप पे आप और कुछ कर देंगे। तो एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है। ये नॉर्मल नहीं है हालात इस वक्त मुल्क के मईशत के, जहां पर पाबंदियां, ऐसे एलसी बंद नहीं खुल रही, ताजिर क्या करें, अद्वियात की किल्लत, पैसे 3 अरब रुपया। अच्छा, 3 अरब डॉलर लेने जा रहे हैं सऊदी अरब, क्या है खुद अल्लाह जाने। अगले हफ्ते तो, इसी हफ्ते या चंद दिनों में हमारी अस्करी क़यादतें भी जाना है सऊदी अरेबिया। अच्छा, आईएमएफ जो है उससे डिक्टेशन नहीं लेंगे। क्या लेंगे? पैसे। पैसे हाँ, मानेंगे नहीं बात जो नहीं कहेंगे। नहीं, डिक्टेशन नहीं लेंगे, पैसे लेंगे। मतलब हम कमाल के, मैंने कहा ना हम कमाल के लोग हैं। डिक्टेशन नहीं लेंगे, पैसे लेंगे।